ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई को आखिरकार 3 महीने के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की सरकार ने उनके जनाजे के लिए 3 दिनों के राजकीय शोक और विशाल सार्वजनिक अंतिम संस्कार का ऐलान कर दिया है। ये कार्यक्रम उनकी शहादत के कई महीनों बाद आयोजित किया जा रहा है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस ऐतिहासिक जनाजे में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी है। अयतुल्ला अली खामनई की अंतिम विदाई को लेकर पूरे ईरान में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली जादे ने बताया कि ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि ईरानी राष्ट्र की एकता और प्रतिरोध का प्रदर्शन होगा। सरकारी प्रसारक IRIB को दिए बयान में उन्होंने कहा कि खामनई की अंतिम यात्रा देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। खामनई का शोक जुलूस राजधानी तेहरान के साथ साथ धार्मिक केंद्र कोम और मशहद में भी निकाला जाएगा। इन शहरों में लाखों लोगों के जुटने की संभावना भी है। जगह जगह दुआ सभाएं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम और सार्वजनिक रैलियां आयोजित की जाएंगी। ईरानी प्रशासन इसे अपने इतिहास के सबसे बड़े जन समूहों में से एक मान रहा है। सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी तेहरान में होगा, जहां मुख्य समारोह लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय तक चल सकता है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती करोड़ों लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए सेना, पुलिस और स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने अभी अंतिम तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन संकेत दिए गए हैं कि ये आयोजन मुहर्रम की शुरुआत के आसपास हो सकता है। नगर प्रशासन का अनुमान है कि सिर्फ तेहरान में ही करीब 2 करोड़ लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने पहुंच सकते हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि पश्चिमी मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच अमेरिका ने खुद स्वीकार कर लिया है कि ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई अभी जिंदा हैं और देश के अहम मामलों में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मुज्तबा खामनई लगातार फैसले ले रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी निगरानी रख रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से मुज्तबा खामनई बहुत कम सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए थे, जिसके चलते उनकी स्थिति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अमेरिकी पक्ष के इस बयान के बाद इन अफवाहों को बड़ा झटका लग गया है। मार्को रूबियो ने ईरान अमेरिका संभावित समझौते को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तेहरान को कुछ शर्तें माननी होंगी। इनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, जहाज़ों पर हमले रोकना और परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार करना शामिल है। शर्तें मानने पर ही प्रतिबंधों में राहत पर विचार किया जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत, इराक, बहरीन और इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरानी क्षेत्र पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। ईरान का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ जाएगा। अयतुल्ला अली खामनई की अंतिम विदाई सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि ईरान की ताकत, एकता और प्रतिरोध का प्रदर्शन बनने जा रही है। करोड़ों लोगों की मौजूदगी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि दबाव, प्रतिबंध और सैन्य हमलों के बावजूद ईरान अपने नेतृत्व और व्यवस्था के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं मुज्तबा खामनई के सक्रिय होने की पुष्टि और अमेरिका के साथ जारी तनातनी ने मध्य पूर्व की राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्षेत्र बातचीत की तरफ बढ़ेगा या फिर टकराव की तरफ। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।